नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत पत्की। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे आप एक लेटर देख सकते हो। ये एक ऑफिशियल लेटर है जो हमें जॉइंट रजिस्ट्रार की तरफ से आया हुआ है। उसमें अगर आप देखोगे तो वो क्लियरली लिखा है कि हमारे कन्वेंस की फाइनल हियरिंग 11 जनवरी 2022 को हो चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से रुकी है, वो है डी रजिस्ट्रेशन। कुछ लोगों ने हमारी सोसाइटी को डी रजिस्टर करवाया है, जिसके वजह से ये कन्वेंस हमारा रुक गया है। और कन्वेंस रुकने के कारण हमारा इतना नुकसान हुआ है जो हमने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी दिखा दिया है। बट इन शॉर्ट, जो मालिकाना हक जो इस मेंबर्स का, जो हमारे मेंबर्स का होना चाहिए, वो हमारा नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि कौन है जिन्होंने ये डी रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्यों करवाया है और अल्टीमेटली इससे फायदा किसको होगा। जैसे ही अपने कमेटी ने 2018 में पदभार संभाला तो तुरंत ही अपन ने पहला जो काम किया तो सोसाइटी का जो डीम कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन के लिए तैयारी चालू कर दी और उसमें डॉक्यूमेंटेशन जमा करना, ये सब करते करते अपन ने जो पहला एप्लीकेशन डीम कन्वेंस के लिए जो डाला वो 14 जून 2019 को अपन ने फाइल सबमिट की। उसके 6 महीने के अंदर ये डीम कन्वेंस हो जाना चाहिए, बराबर। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। पर उसके बाद तुरंत ही 1 महीने के अंदर 25 जुलाई 2019 को एक डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने एक अपने फ्रीलेस ग्राउंड्स के ऊपर में मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, आप ये समझो कि जैसे ही अपन ने डीम कन्वेंस का एप्लीकेशन डाला, तुरंत 1 महीने के अंदर इन्होंने मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व कर दी। फिर उन्होंने ये डिसोल्यूशन के बाद अपन ने स्टे लेके तो आए, पर तुरंत उसके 1 महीने के बाद 7 सितंबर 2019 को और कुछ सदस्यों ने ये सोसाइटी डी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डाल दिया। ठीक है, उसके नाम आप बता दीजिए सबको, दर्शकों को। और उसके बाद 7, 9 और 4 महीने के अंदर यानी 19/12/2019 में ये सोसाइटी डी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर एक कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव एंड रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र स्टेट इन्होंने ये पास कर दिया। यानी 4 महीने के अंदर इन्होंने सोसाइटी जो पिछले 2010 से लेके 2019 में चल रही थी, इन्होंने 4 महीने में खत्म कर दी। अच्छा, हाँ, 4 महीने में इन्होंने कुछ जो नॉर्म्स होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, वो कुछ भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। उसके बाद फिर 2019 के बाद अपन फिर मिनिस्टर के पास गए। मिनिस्टर ने अपने को एक टेम्पररी स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद 1 साल के अंदर मिनिस्टर ने फिर से वो चीज़ को उन्होंने डी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर को कंफर्म किया। फिर उसके बाद अपन हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने फिर ये मामले के ऊपर अपने को स्टे दे दिया। डी रजिस्ट्रेशन का अपने को स्टे जो मिला है 7 मई 2021 को। ठीक है, तो 7 मई 2021 को स्टे आने के बाद हमने ये जो क्रोनोलॉजी है ये समझ के चलिए कि इसके पीछे जो लोग हैं ये चाहते ही नहीं थे कि अपने सोसाइटी का डीम कन्वेंस हो और ये जो प्रॉपर्टी है यानी जो अपना लैंड है वो ना सोसाइटी के मेंबर्स के नाम पे हो। सो बेसिकली आप मतलब ये जहां तक मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे ही हमने डीम कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन डाला, उन्होंने हमको अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैसे कोशिश करी है कि हम यहाँ से निकल जाए और ताकि ये कन्वेंस पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए। बट किरण जी, एक बात ये भी है कि जैसे ही उन्होंने डी रजिस्ट्रेशन किया, मैंने सुना इन्होंने एक कंपनी भी फॉर्म करी थी। राइट, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। तो जैसे इनका प्लान देखो, एक तो प्लान समझ के लो। पहले मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व की, बराबर, यानी अपना मैनेजिंग कमेटी जो सोसाइटी के लिए हक के लिए लड़ने वाली मैनेजिंग कमेटी उन्होंने खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने जो अकाउंट्स है वो लॉक कर दिए, यानी कोई भी केस लड़ने के लिए अपने पास पैसे नहीं थे। और तुरंत उनको लगा कि ये इनको इधर खत्म करने के बाद ये सोसाइटी खत्म करने का सही वक्त है, तो उन्होंने सोसाइटी खत्म कर दी डी रजिस्ट्रेशन करके। अच्छा। और उसी वक्त इन्होंने 2 कंपनी फॉर्म कर दी। अच्छा, 2 कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर दी और उनका नाम था एक फैंटेसिया नैनो ऑफिसेस लिमिटेड एंड न्यू फैंटेसिया कॉर्पोरेट लिमिटेड। ऐसे 2 कंपनी इन्होंने फॉर्म की। और उसके अंदर के जो मेजर शेयर होल्डर थे, 51% जो शेयर होल्डर थे वो रियल ऑप्टिमिस्ट इंडिया लिमिटेड है,
वो भी स्क्रीन पे अपन इनके साथ सबके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। वो जो कंपनी 51% की उसके मालिक। तो मैं तो ये तो बिल्डर की कंपनी है, ये बिल्डर की कंपनी है, यानी आपको प्लान आपको समझ में आ गया कि ये प्लान अच्छा। रजिस्ट्रेशन का ऐसे था कि ये लैंड कभी भी मेंबर्स के नाम पे या तो सोसाइटी के नाम पे ना हो, और ये हमेशा इसके मालिक रहे, और मालिक होने के बाद इसके ऊपर का जो डेवलपमेंट है एफएसआई है उसके फायदे ये लेते हैं। और कौन है वो कंपनी फॉर्म करने के पीछे, और किसका नाम ये है? अभी सामने आपको मैं नाम पढ़ के दिखाता हूँ कि रियल ऑप्टिमिस्ट इंडिया लिमिटेड, मिस्टर प्रवीण हावरे, मिस्टर सुरेश हावरे, मिस्टर राजेश रुपेरेल, और एक नाम एकदम बढ़िया मीन्स आपको आज की तारीख में जो अपोजिशन पैनल के जो सदस्य है भरत यशवंत भगत, ये भी कंपनी फॉर्मेशन, अच्छा कंपनी फॉर्मेशन थी। और एक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसे ही इन्होंने कंपनी फॉर्म की, इन्होंने सोसाइटी के जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार थे उन्होंने एक लेटर दिया कि अभी ये सोसाइटी अपनी फैंटेसिया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो डिरजिस्टर हो गई है, इनको कोई भी नई सोसाइटी फॉर्म करने के लिए आप परमिशन मत दो। अच्छा, हाँ, वो भी लेटर आपको लोगों के हम लोग आपको इसके साथ शेयर करेंगे। तो इनको सोसाइटी खत्म की, दूसरी सोसाइटी नहीं बनने के लिए तुरंत उन्होंने एप्लीकेशन किया, और वो चाहते थे कि कंपनी से अपन ये सोसाइटी चलाए। तो दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ डीम कन्वेंस के लिए हमने अप्लाई किया, उसके बाद में मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व हो गई, हम लड़ के झगड़ के जाके हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए, फिर हमारी सोसाइटी डी रजिस्टर कर दी। डी रजिस्टर करने वाले लोगों का नाम अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उनके शॉप नंबर और वो शॉप किसके किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी फॉर्म करी है, कंपनी में 51% स्टेक होल्डर बिल्डर है, और ये गिने चुने कुछ लोग हैं, इनका भी नाम है इसके अंदर। पता नहीं अभी कितने शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से उसको हमको डाउनलोड करके देखना होगा। तो ये पूरा प्लान इन्होंने पहले ही सेट कर दिया था कि बॉस सोसाइटी को खत्म करो, कंपनी फॉर्म करो, और बिल्डर के हाथ में जाके इसको गिफ्ट बना के सजा के दे दो। और उसके लिए लड़ने वाले हम लोग हैं, हमारी मैनेजिंग कमेटी, जो लड़के हाई कोर्ट में जाके लड़के स्टे ऑर्डर लेके आते जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे जो साइन करने वाले लोग थे, आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, मैं खुद बोल भी रहा हूं कि शॉप नंबर और वो शॉप किसके किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इन टोटल 7 शॉप ओनर्स ने इसके लिए साइन किया था, और 7 शॉप ओनर्स में सबसे पहला है F037, मतलब F37, और ये शॉप रजिस्टर्ड है दिलीप काशीकर और उषा काशीकर जी के नाम पे। सेकंड जो है वो है F175, ये शॉप रजिस्टर्ड है रविंद्र गोविंद गवानकर, दशरथ भगत, संदीप करसन भगत, बालू गजानन पेटकर। और फिर तीसरा वाला जो है वो है अशोक श्रीचंद दरियानी, F181, F182, 183 एंड F184। F93 के जो जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिन्होंने डी रजिस्ट्रेशन के लिए साइन किया, उनका नाम है शाहीना अब्दुल मनहान शेख। F28 श्याम गिरिधर चितलंगिया, S12 प्रमिला म्हात्रे, G57 आनंद गोले। इनमें से कुछ नाम आप हमेशा व्हाट्सएप में देखते रहोगे, कोई मैसेज कर रहा है, कुछ लोगों का नाम आप बैनर पे देखते रहोगे, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इलेक्शन के लिए लड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। बट द पॉइंट इज, ये वही लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी निकालने का पूरा प्रयास किया था, और आज वही लोग सोसाइटी में इलेक्शन लड़के आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप ये समझ के चलो, जो सोसाइटी खत्म करने की मंशा से आए और वो आगे चुनने के बाद, यानी चुनाव में जीतने के बाद वो सोसाइटी खत्म ही करेंगे, इसके ऊपर तो मुझे तो शक कोई नहीं लग रहा। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोसाइटी रजिस्टर हुई 2010 में, और ये केस फाइल हुआ 2019 में। हमारे मेंबर्स के हाथ में सोसाइटी आने के बाद डीम कन्वेंस के लिए जब हमने अप्लाई कराया तब, लेकिन इसके पहले नहीं। तो क्यों नहीं किया अगर कब करना ही था तो। और एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आप सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, डी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए सोसाइटी ने सोसाइटी के फंड्स यूटिलाइज किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऑपोजिशन के वकीलों को पैसे किसने दिए।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सोचिए, समझिए और फिर अपना वोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।